बुढ़ापे का दर्द, एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। माँ अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़कर चले गए थे, पर माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोलकर शहर नौकरी करने चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ बुला लेगा, और माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटे से मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है, शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और बेटे की इतनी तरक्की देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि काश उसके पिता ये सब देखते तो उन्हें कितनी खुशी मिलती। ये पल उन माँ बेटे का बहुत ही खुशी वाला पल था। बेटे को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी खुशी से रहती है कि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई है। अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। माँ जैसे तैसे करके कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा भी आ जाता है उसे 2-3 दिन भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती। मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते में जाती रहती है। तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है। उसके आने के बाद वह सब पैसा उन्हें लौटा देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है। उसको बेटे की चिंता होने लगती है और फिर सोचती है कि वह खुद जाकर शहर उसे ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। जैसे तैसे करके बिना टिकट के ट्रेन में लोगों से पूछते हुए कैसे भी करके उस शहर तक पहुंच जाती है जहां बेटे ने बताया था कि उसकी नई नौकरी लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन काम था। वहाँ पे माँ आते जाते सभी लोगों से पूछती थी कि उसके बेटे को जानते हैं, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और ना ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती है और ये सोचती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। बेटे की राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे की एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में आते जाते उसे भिखारी समझकर कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे, माँ का उससे कुछ तो पेट भर जाता था। रात दिन उसी रास्ते पे बैठ के लोगों को देखती रहती थी कि कब उसका बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के। एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले से आइसक्रीम खा रहा था।
कि माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले हो। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वह बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है, किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती हैं। बूढ़ी माँ ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पे बैठे तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है कि तभी माँ उसे बोलती है, दीपक तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। दीपक ये सब बातें सुनकर वहाँ पे रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही वह जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपटकर रोने लगता है और बोलता है कि मैं ही तेरा दीपक हूँ माँ। आगे दीपक बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। तेरी ये हालत देखकर पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे माँ। बहुत ही दुखी स्वर से दीपक बोला। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला गया और अपनी माँ की खूब सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगा। माँ की ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चे के लिए अपना प्यार बरसाती है। दोस्तों, मैं सभी से यही निवेदन करूँगी कि माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब जब आपकी ज़रूरत पड़े उनके साथ खड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।